हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करें। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। थोड़ा परिवार में गरीबी थी, परंतु सब लोग बहुत मेहनती थे। खेत में जाते थे और सब लोग बड़ी मेहनत से काम करते थे। बड़े बेटे की शादी हो गई। बड़ी बहू को घर के काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़ी बहू घर में रहती थी और घर का सारा काम करती। अब ये लोग सब शाम को थके हारे आते। अब बड़ी बहू शाम को कच्चा पक्का जैसा उससे बनता बना के और सो जाती और सबको ये कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब सब लोग आते थके हुए, खाना खाते और सो जाते और सवेरे फिर जल्दी उठना होता है। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम गुजरता गया। अब किसान के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। अब घर में छोटी बहू आ गई। जब छोटी बहू आई तो वो भी उनके साथ खेत में जाने लगी काम करने के लिए। 1 साल बीत गया ऐसे वो खेत में जाती और वही दिनचर्या उनकी रही। जब 1 साल पूरा हो गया तो सब लोग कहने लगे कि अब बड़ी बहू खेत में जाएगी और छोटी बहू को घर में रखा जाए काम करने के लिए। बड़ी बहू ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो खेत का काम करना आता नहीं है, क्योंकि उसको पता था खेत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धूप है, सर्दी है, गर्मी है, पानी में खड़ा होना है, बहुत मेहनत करनी है। और घर में तो वो आराम से अंदर रहती थी और अपनी मर्ज़ी से काम करती थी। और छोटी बहू ने कुछ नहीं कहा। छोटी बहू तो कहने लगी जैसे मुझे कहोगे मैं वैसे कर लूँगी। जब पारिवारिक दबाव पड़ा बड़ी बहू पर तो उसने भी खेत में जाना शुरू कर दिया। और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था खेत में जाना, पर क्या करती। और इधर से छोटी बहू ने अब घर को संभाला। उसने सबसे पहले दिन पूरे घर को अच्छी तरह से देखा और पूरे घर की सफाई करी और इतनी मेहनत करी। पूरे घर को लीपा, खूब पुताई करी, खूब सफाई करी। देखा अरे घर में तो धान के पुराने भंडार भरे पड़े हैं और भूसा इतना सारा भरा पड़ा है और इतना अनाज भरा हुआ है। तो उसको तो ये लगता था कि शायद हमारे घर में थोड़ी गरीबी है। तो उसने क्या किया कि अपनी समझदारी से थोड़ा धान जो है वो बेचा और धान के बदले में वो सामान लेने लगी। जब भी वो कोई काम करती और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो जब भी कोई बेचने वाला आता, कोई सामान बेचने वाला, तो वो उसको धान देकर उसके बदले में कोई चीज़ ले लेती थी। अब एक दिन दही बेचने वाला आया तो उसने दही ले ली। तो दही बेचने वाला कहने लगा कि बड़ी बहुरिया तो हमसे दूध भी लेती थी, घी भी लेती थी। तो छोटी बहू ने बड़े प्रेम से मना कर दिया कि अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। थोड़ी देर के बाद एक मिठाई वाला आया, सब्जी वाला आया, कपड़े वाला आया, बहुत सारी चीज़ बेचने वाले आते थे। कभी कोई चाट वाला आ रहा है, गोलगप्पे वाला आ रहा है। तो छोटी बहू ने तो कुछ भी नहीं लिया और सब कहते कि बड़ी बहुरिया तो हमसे सब चीज़ें लिया करती थी। तो अब छोटी बहू को पता चला कि बड़ी बहू इन सब से सामान खरीदती थी, खुद अकेले ही खा जाती थी और जो परिवार के अन्य सदस्य शाम को आते थे उनको कुछ नहीं रखती थी उनके लिए और खुद बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती थी। तो छोटी बहू ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने दही से क्या किया कि धान को पीसा, चक्की में पीसा। चक्की होती थी पहले घरों में, तो चक्की से उसने चने का आटा बनाया, कई चीज़ें पीसी थी उसने, कई तरह के व्यंजन बनाए। जब शाम को सारा परिवार थका हुआ आया और उसने दही से मिश्रित उस धान के मिक्सचर से, पाउडर से व्यंजन बनाए तो सब लोग बड़े खुश हुए। अब वो हर तरह के हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे ही व्यंजन बनाने लगी तो सब लोग बहुत खुश होने लगे। धीरे धीरे परिवार में उसमें कमाई में भी बरकत होने लगी। अब धान भी बेचा उसने थोड़ा, तो घर में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो आई। बहुत दिनों से घर में कोई नया सामान ही नहीं आया था, तो उसने घर की आवश्यक वस्तुएं भी खरीदनी शुरू करी। और जो उसको समय मिलता उसमें उसने अपने आंगन में थोड़ी सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी। अब सब्जियां उगने लगी तो विभिन्न तरह की रोज़ तरकारी बनने लगी। सब बड़े खुश रहते। तो घर के अड़ोसी पड़ोसी भी उसके व्यवहार से बहुत खुश थे। वो यही कहते कि बड़ी बहू तो सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती थी और छोटी बहू तो किसान की सारा दिन घर के काम में ही लगी रहती है। और सब उसकी तारीफ़ करते थे कि देखो कितनी गुणवान है और इसने घर को कैसे चमका दिया। उसके घर के आगे इतनी सफाई रहने लगी। और धीरे धीरे उन लोगों ने पैसे बचाए और एक गाय भी खरीद ली। जब गाय खरीदी तो घर में दूध आने लगा। जब दूध आने लगा तो सब दूध पीने लगे, सब खुश रहने लगे, तंदुरुस्त रहने लगे और सबके चेहरे पर हंसी रहती, खुश रहते। और धीरे धीरे दूध बिकने से आमदनी बढ़ने लगी। जब आमदनी बढ़ी तो एक छोटी सी दुकान भी ले ली गई। अब सबने बूढ़े किसान को खेत पर जाने के लिए मना किया कि तुम अब खेत पर जाना बंद करो और इस दुकान पर बैठना शुरू करो।
दुकान पे बैठने से ग्राहक आने लगे और दुकान भी अच्छी चलने लगी। तो छोटी बहू ने अपने व्यवहार से घर की रौनक ही बदल दी। घर में इतनी बरकत हुई। अब बड़ी बहू को समझ में आ चुका था कि सब लोग इसके व्यवहार से कितना खुश रहते हैं, और सब जब भी वो कभी कहती कि मुझे अब घर पे रहना है और छोटी बहू को भेजो खेत में, तो सब लोग मना कर देते। तो एक बार यही हुआ कि उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी बड़ी बहू ने कि मुझसे बड़ी गलती हुई है, अब हम दोनों मिलकर घर का काम भी करेंगी। और छोटी बहू ने कहा कि अब हम बारी बारी से खेत में भी जाएंगी और घर का काम भी करेंगी, क्योंकि अब बड़ी बहू को समझ आ चुका था कि सब लोग छोटी वाली से कितना खुश रहते थे। और उसने अपनी सूझबूझ से और अपनी मेहनत से घर भी बदल दिया और घर में इतनी सफाई और सब लोग इतने खुश रहने लगे, बरकत हुई और किसान का घर जो है वो स्वर्ग बन गया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। छोटी बहू ने अपनी मेहनत से घर बदल दिया बिल्कुल। और आलस जो है वो बीमारियों का भी घर है और सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना कि आपको कैसी लगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों, बाय।